आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शुक्रवार परम सत्ता परमात्मा की शुक्राने का नाम है। सबसे बड़ा अपराध कृतघ्नता है, थैंकलेसनेस, इनग्रेटिट्यूड। किसी का एहसान न मानना, आभार व्यक्त न करना, यही सबसे बड़ा अपराध है। शुक्रवार जहां परमात्मा को धन्यवाद देने की बात बताता है, वहीं शुक्र की, अपने ओजस की, तेज की, ब्रह्मचर्य की रक्षा की बात करता है। मैंने बताया यदि व्रत लेने हैं तो ये व्रत लेना अहिंसा का, मन वाणी कर्म से किसी का दिल न दुख जाए, मौन का, कोई किसी स्तर पे गिर जाए, हम बाहर से भीतर से मौन धारण करें, और ब्रह्मचर्य का। ये ऐसे तप हैं जो निस्संदेह सिद्धि प्रदान करते हैं। वैशाख शुक्ल की द्वादशी तिथि है। बेशाख होना है हमने संसार से कुछ समय के लिए। Be away from the din and noise of towns, villages and cities. थोड़े समय के लिए संसार से हटो। और कोई कहे कि मैं उद्देन चढ़े, संसार तो हट जावा, ऐसा हो नहीं सकता। वसदाकार है, कोई न कोई आ जाएगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए साधना भक्ति कब करनी है, उसके लिए यही बताया गया। कोई तामसी साधनाएं करते हैं रात्रि में 12 से 2, कोई राजसी साधनाएं करते हैं दोपहर में 2 से 4, फिर कोई सात्विकी साधना कर रहा है, जो करीब करीब सबको ही करनी चाहिए। उसके लिए निश्चित समय है, सुबह 3 से 6। अपने प्रेम को इतना बढ़ाना है कि वो घर का कोना, कोने में आपका मंदिर, मंदिर में आपके इष्ट देव, गुरुदेव और पितृदेव, बड़े बूढ़ों की एक तस्वीर, इष्ट की एक तस्वीर, मूर्ति और गुरुदेव की मूर्ति, दादा दादी, परदादा परदादी, माता पिता, ये जिंदा हैं तो जी भर के सेवा करना, नहीं तो मृतक हैं, जा चुके हैं, तो उनकी तस्वीर, फोटो
आपके मंदिर में हो, कहाँ से आए, कैसे आए, भगवान क्या है वो जरा छोड़ो। जिनसे आपकी यात्रा शुरू हुई वो आपके फोरफादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, बड़े बूढ़े हैं, माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, वो इन्हीं 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जाता है। तो मंदिर में क्या हो, आपके पितरों की तस्वीर, आपके गुरुदेव की तस्वीर। गुरुदेव नहीं है तो फिर जिसका कोई गुरु नहीं, आदि गुरु शंकर, सबके गुरु तो भगवान शंकर, सारी विद्याएं उन्हीं से। सतयुग में दिव्य ज्योति वही प्रकट हुई, अरुणाचल प्रदेश में प्रकटेश्वर महाराज। ब्रह्मा का मान मर्दन किया, अहंकारी ब्रह्मा का सिर काट दिया, विष्णु जी को अपने से ज्यादा महात्म्य दिया उनके सत्य की वजह से। वो ओंकार की फोटो लगाएंगे या तो सदाशिव का स्वरूप नमः शिवाय, यही अ उ म मात्रा और बिंदु है। ओम का विस्तार है नमः शिवाय। तो शंकर भगवान की या शिव परिवार की तस्वीर, बड़े बूढ़ों की, और आपके इष्ट देव जिनको आप मानते हैं। बाकी ज्यादा राशि इकट्ठा ना करना, कंफ्यूज्ड हो जाओगी। मूर्ति 9 इंच से छोटी हो तो पूजा करते हैं, और कोई विशेष पूजन हो, सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित करनी है, तो वो मूर्ति 9 इंच से बड़ी हो। ये विधान है, शास्त्रीय है, आपको संदेश है यदि आपने साधना करनी है। और मंदिर के सामने आपका आसन, और आसन उस पर आप विराजमान हो जाओ, और फिर माला मंत्र जो गुरु ने दिए हैं, इष्ट की तस्वीर, माला मंत्र आसन, ये गुरु प्रदान करते हैं। पूजा कक्ष में बैठ करके साधना करते हैं। मंदिर में, पवित्र स्थल पे, नदी घाट पे, जहां आप कुछ एकांत पाएं वहां साधना करना। अब इतनी ज्यादा थिक पॉपुलेशन, वहां एकांत स्थान मिलेगा कहाँ? और यदि बैठ भी गए किसी नदी के किनारे, फिर डरे रहोगे कोई मगरमच्छ ना आके खा ले। नीचे बैठोगे तो कोई चींटी ना आपको काट ले, कॉकरोच ना आ जाए, मेंढक ना आ जाए, सर्प ना आ जाए। तो जब डरोगे तो ध्यान कैसे करो? इसलिए अपने आसन पे, अपने घर में सुरक्षित स्थान पे बैठ करके साधना करना। हो सके तो सामने कोई चेयर, कोई सोफा लगा लो जिस पर ये चुईया चकचुंदर आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके सामने आपके इष्ट देव का स्वरूप हो, उनका चेहरा खास तौर पे फेस वो हो। इस तरह से सोफे की कुर्सी की सेटिंग करना कि आप बैठे हुए हो और सामने आपके इष्ट हैं। 2 ही तरीके हैं प्रभु से मिलने के। एक तो इतनी साधना करो, इतना तपो, इतनी तपस्या करो, इष्ट को इतना रिझा लो कि वो आपको प्रत्यक्ष आकर के कहे कि मैं गुरु को भेज रहा हूं, तुम्हारे दरवाजे पे गुरुदेव आ जाएंगे और मेरे तक तुम पहुंच जाओ। या तो गुरु धारण करो, सदगुरु के संरक्षण में रहो और उनके बताए मार्ग से भक्ति करो और फिर आप वहां पहुंच जाएंगे। 2 ही तरीके, तीसरा कोई नहीं। या तो खुद इतनी साधना करो
के देवता प्रकट हो जाए, या तो गुरु के बताए मार्ग से वहां चलो और उससे मिल लो। होगा कब? जब आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे ये काम मैंने करना ही करना है। हमारा जोश ठंडा होता जाता है। अभी लगता है सागर पी जाएंगे, नदी पी जाएंगे, इतनी प्यास है, लेकिन पहला गिलास, दूसरा गिलास, तीसरे पे तो वो गिलास ही चक के मारोगे भी पेट फाड़ने। अभी तो कह रहे थे बहुत प्यास लगी है, तो हमारा जोश ठंडा हो जाता है, बड़ी तीव्रता से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वी ऑलवेज डू थिंग्स बाय हाफ्स। इंसान की फितरत है, इंसान का स्वभाव है। ये नहीं कि भक्ति, वो कोई भी काम आधा अधूरा ही करेगा। दोस्ती करेगा तब अधूरी, कि लो मेरे इतने पैसे लग गए, उसने कुछ खर्चा नहीं, सारा रास्ते का पेमेंट मेरे को करना पड़ा। दोस्त हो तो फिर जान लुटा दो, यानी आधी अधूरी दोस्ती। दुश्मनी है तो पत्थर मार दूंगा, सिर फाड़ दूंगा, फाड़ेंगे नहीं क्योंकि पता है पुलिस केस बन जाएगा, या तो मार देते। फिर हम दोस्ती करेंगे, दुश्मनी करेंगे, आधी अधूरी। हम घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, नक्शा पास करा लेंगे, उसमें मुंडेर बनेरे रह जाएंगे, उसमें ग्रिल नहीं लगेगी, जंगला नहीं लगेगा, और फिर एक दिन धड़ाम से नीचे गिरोगे, फिर कहोगे कि कोई ना कोई चीज तो भैंजी रह ही जाती। इंसान ऐसा ही है, वो कभी भी कोई चीज पूरी नहीं करता है, और यदि पूरी करता तो फिर आनंद को पाता। इसलिए दूर कहीं जाएंगे, यात्राएं करेंगे, नदी में स्नान करेंगे, तैरना आता ने डूब मरेंगे। घर पे बैठो, जिस वैष्णो को देखना है, पिंडियां मिल जाती बाजार से, फोटो, बैठे रहो अपने घर में 18 घंटे सारा दिन, आपको कोई रोकने वाला नहीं। वहां तो इतनी भीड़, इतनी लाइन, और फिर आपको कहेंगे ये लक्ष्मी, ये काली, सरस्वती, चलो आगे चलो। क्या देखोगे वहां पे? आपको तो फूल पत्तियां दिखेंगी, पिंडी दिखती नहीं लोगों को। अपने घर में एक स्थान, वो मंदिर, और फिर उस मंदिर में पूजन। कैसे? गुरुदेव नहीं है तो भोलेनाथ, महादेव, पितृदेव, कोई दादा दादी, परदादा परदादी, और फिर आपके इष्ट देव जिनको मानते हो। बाकी आपने कहीं गए, किसी ने गिफ्ट कर दी, तो मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए इतने देवी देवता हैं, आप किन्हीं को भी पधरा सकते। लेकिन जिनकी आप पूजा नहीं कर सकते, वो मूर्ति घर में न रखना, किसी मंदिर में वो आप दे आना, जल प्रवाह कर देना, उसको घर में न रखना। किसी को बुला लो मेहमान को, फिर उसको पूछो भी ना चाय पानी, नुक्कड़ में बिठाए रखो। तो ख्याल रखना, देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो देवी देवता नाराज भी होते हैं, कुपित हो जाते हैं। इसलिए देवी देवताओं का पूजन क्या है? देवी देवताओं का पूजन ये धूप बाती, उनका भोजन भी यही धूप बाती। जब आप धूप जलाते हो, बत्ती करते हो, जोत जलाते हो, तो उस समय आपके इष्ट का पैरा वहां रहता है। या तो फिर आप अभी सजग नहीं हैं, आप पखंड से, ठग्गू से भक्ति कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो वो जो धूप है, अगरबत्ती है, अस्त हुई ज्योत का धुआं है, दिव्य लोकों में फैल जाएगा। पवन देव आपका संदेश ले जाएंगे, और जिस लोक में आपका देवता निवास करता है उस तक मैसेज ये चला जाएगा, डाकिया डाक लाया, कि प्रभु आपको कोई याद कर रहा है। इसलिए ज्योत का ख्याल रखना, अच्छी तरह से मांजना, धोना, संवारना, और फिर उसको जगाना। पवित्र रुई से
गो के घी से, और धूप भी अच्छी हो, और रेंद खून न जगा देना जिसमें से वो काले काले निकलते हैं, सारे घर में छा जाते हैं। कोई अच्छी सी स्टैंडर्ड की धूप जलाना। वैसे तो मानसिक पूजा है, मन तेरा मंदिर, अखां दिवे बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जूता वाली है माँ तेरी आरती। बाहर तो सब ठगू है, सब ही मिलावटी जमाना है, मिलावट से भरसमान है। किवें करा तेरी पूजा भवानी, दस किवें करा तेरी पूजा। कैसे करे? पूजन नहीं कर सकते। जे दातिए तेनु जल में चढ़ावा, वो मछली का जूठा। कितने जीव रहते हैं बीच में। दूध दे नाल अभिषेक कराओ, बछड़े दा जूठा। जे तातिए तेनु फुल में चढ़ावा, वो भंवरे दा जूठा। और जे देवाजी कोई फल में चढ़ावा, वो तोते दा जूठा। कोई पक्षी चोंच मार देता, आपको पता ही नहीं चलता। क्या करूं? जे दातिए तेनु मन में चढ़ाओ, ओ विषयां दा जूठा। किवें करा मैं तेरी पूजा भवानी, दस किवें करा मैं तेरी पूजा। और दाती कहती, मेरे बच्चे, आकाशवाणी होती, यहां से आइडिया आता है, जाके मल ले गुरां दा द्वारा। फिर दसम द्वार विच वेख नजारा, अंदर वड़ के वेख नजारा। होर उपाय न दूजा मेरे भगता, होर उपाय न दूजा, इंज करी मेरी पूजा मेरे भगता, इंज करी मेरी पूजा। यदि छोटी सी क्लास, प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, ये सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, ये पढ़ाई आप खुद नहीं कर सकते। कोई हाथ पकड़ के ए एप्पल बी बुक, ये लिखना पढ़ना सिखाए तस्वीर दिखा के। छोटी ये इतनी सी विद्या गुरु के बगैर, टीचर के संभव नहीं। तो महाविद्या वो आप अपने आप कैसे किताब पढ़ के कर लेंगे? आपको कोई रहबर चाहिए, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। यू मस्ट कॉन्टेक्ट। अब तो इतना कुछ अवेलेबल है, नेट पे सर्च करो, धर्म धुरंधर, वो पता नहीं क्या क्या आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन एक ही रास्ता है, वो है भक्ति का, वो है प्रेम का। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम, उसी का नाम भक्ति है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। इसलिए जब साधना पे बैठो तो किसी को भी बुलाना है तो आपको आवाज देनी होगी, उसका नाम लेके बोलना होगा। दाता तेरे कई नाम, कई रूप से तुझे ध्याए, जग ये सुगो शाम। जब उसके इतने रूप है, इतने नाम है, तो किसी एक नाम पे अपनी श्रद्धा पक्की कर लो। आपने माना कि दूर भगवान रहते तत्र, जब गुरु मिले वो कहते वहां भटकना छोड़, 68 तीर्थ हैं, 4 धाम हैं, 51 शक्ति पीठ है, कहाँ कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, कहाँ कहाँ खोपड़ा पड़ेगा, इधर वहां न मान, तत्र से अत्र यहाँ लेके आ, घर में किसी कोने में। और फिर इतना ध्यान कि वो जो मूर्त है उसका त्राटक ध्यान करते करते यहाँ बस जाए। जिनका प्यारा बाहर है खोजते दर बदर फिरते, हमारा प्यारा हामी में है, हमको दर बदर से क्या। यहां तस्वीर बस गई हनुमान जी की तरह, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अब भटकाव खत्म हो गया। गुरु का ये महत्व है। जो तत्र था वो अत्र आ गया, और अत्र से दिल में समा गया, और जब भीतर देख लिया तो फिर चित देखूं तित श्याममय है, तो सर्वत्र वो आपको नजर आएगा। जिसकी आंख नहीं है वो क्या देखेगा? दिव्यता कहाँ है? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। देखने वाले की आंख सुंदर हो तो सब कुछ सुंदर ही सुंदर।
तारे प्यारे हैं। यदि आंख ही खराब है तो तारे भी अंगारे, सब नुक्स निकलता फिरेगा। इसलिए अपने मन को टिकाना, गुरु का यही महत्व है। दूर से जो हम खोज रहे थे, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, नहीं, वहां नहीं जाएंगे। हम घर पे बैठेंगे, घर के मंदिर में उसको प्रगटाएंगे और फिर घट के मंदिर में, मन मंदिर में वो प्रगटेगा। तो उसका कोई नाम है, उसका नाम लेना। अच्छा, फिर आप पहले कोई मंत्र जप रहे हैं, आप पहले कह रहे हैं राम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप कोई भी मंत्र बड़ा सा जप रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो वहां आप सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इधर उधर से मंत्र कहीं से ले लिया, कोई किताब आपके हाथ आ गई, काली सिद्धि सरस्वती उपासना, बजरंग बली की आराधना, पता नहीं क्या क्या, मनोज पॉकेट बुक्स। जरा स्टेशन पे जाओ तो बस अड्डे पे देखो कैसे किताबें बिक रही हैं। तो बात है आपकी श्रद्धा की। जिन्होंने प्राप्ति करनी है वो उस किताब में से कर लेंगे, लेकिन किताब तो बोलती नहीं। आपको कोई संदेह है, संशय है, वहां तो संस्कृत में इतना कुछ लिखा हुआ है, और वो भी कई बार प्रिंटिंग में गलती हो गई तो फिर गड़बड़ हो गई। अच्छा, किसी का नाम टिंकू है तो फिर आप उसको टैंकू, तो आप उसका नाम बिगाड़ के बोल रहे हैं, उसकी छेड़ डाल देते हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार फिर वो चिढ़ जाएगा। हमारे यहाँ त्रिलोकीनाथ जी आते हैं तो उनका मसाले का काम है, मिर्च मसाला हल्दी ये सब बेचते, पीस करके सुखा करके। तो फिर हम उनको कहते हैं मसाला बाबू ठीक हो आप। तो देखते देखते संगत में भी कहना शुरू कर दिया। एक दिन तो वो चिढ़ गए, का क्या मसाला मसाला लगा रखा, मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है, क्यों नाम बिगाड़ रहे हो। वो चिढ़ गए, लड़ने लग गए। इसी तरह से बनी बनाई की बात है। प्रेम में कुछ भी बोलो तो माँ प्यो, आपके बाप, ये सब स्वीकार करेंगे। माता पिता को अच्छा लगता है तोतली जुबान, लेकिन मंत्र में अगर इधर उधर कुछ हो गया तो फिर देवता की जगह कोई राक्षस ना प्रकट करके बैठ जाना। इसलिए खुली भक्ति करना, बंधन वाली भक्ति ना करना, बस तेरे से प्रेम है। तो फिर अब आपने कोई मंत्र लिया है, हमारे पास श्रवण आता, फिर वो कहता गुरुजी मैंने मंत्र तो लेना है लेकिन पहले ही ले रखा है। मैंने कहा अच्छा मंत्र बता दो। कहता कि वो मंत्र तो किसी को बताते नहीं, गुप्त होता है। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को पता तो चले आप क्या जप रहे हैं। फिर उसने कहा गुरुजी ये मंत्र है, मैं लिख के बता देता हूं। तो वहां लिखा ओम रांग रंगाए नमः। मैंने कहा मेरे को इतने मंत्र आते हैं, मंत्र सिद्धि किताब मेरे पास कितनी है, तो ये रांग रंगाए नमः बेटा ये तो मेरे बाप दादा ने भी नहीं पढ़ा, ये मंत्र किसने दिया। कहा मेरे दादा ने। मैं क्या जेड़ा बीड़ी नहीं छड़दा, जेड़ा एडा लड़ाका है, तो उससे तुम लेके ये मंत्र जाप रहे, तेरा दादा कहाँ का गुरु आ गया भाई। तो फिर उसके दादाजी आए, तो फिर मैंने कहा हाँ हमारा गुरु ने भी ये दिया रहा। अच्छा ठीक है दिखाओ। तो वहां लिखा है ओम राम रामाय नमः। लो वो राम रमाय नमः है, तुम रांग रंगाए नमः, तुम कौन से भूत प्रेत को प्रकट करना चाहते हो। इसलिए अनुभवी गुरु, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला गुरु जो आपको अवेलेबल हो, ये नहीं स्क्रीन पे गुरु महाराज जी बैठे हुए, महाराज ने मिलन जाओ तो चेले राच रा रोक लेंगे, कहते तुहानू फोन करांगे, फोन ही नहीं करते, क्यों कविता माता। तो वहां क्या पढ़ता है। तो प्यारे आपने हो सकता कोई मंत्र लिया हो,
तो वो जपते रहना, क्योंकि आपने जो मंत्र लिया है तो होम्योपैथी की दवाई, होम्योपैथी की दवाई क्या है? कहा कि ये आपका फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। जो आप श्रद्धा से जप रहे हो आप जपते रहो, मैंने वो छुड़ाना नहीं, आप जरूर जपो। लेकिन यदि मेरे को मानते हो तो मैंने तो बता दिया, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां। रविपा जी के मंदिर में हम जाते, 7 गली फील्डगंज, तो सामने बिल्कुल भगवान कृष्ण की राधा रानी संग मूर्ति। फिर आरती करते ना, संध्या में फिर जाते, हाँ, काली माता कालिए माता शेरावालिए मैं तेरे गुण गावा, तो वहां मैं टल्ली भी आता, राज रानी तेनो शीश झुकाऊं। वहां पीतल की मूर्तियां पड़ी थी और मेरे मन में आता इसको उठा लूं, इसको चुरा लूं और फिर इसकी पूजा करूं। फिर सत्संग का इतना जोर, माँ का इतना प्रभाव, गुरुओं का, कि नहीं चोरी करना तो पाप है। और सामने गोपाल औरों का घर होता, उनका रंग रोगन का कोई काम, उन्होंने भी बड़ी सी मूर्ति पधरा रखी कृष्ण महाराज की, तो सांवरा बड़ा अच्छा लगता, हाँ, क्योंकि इनके श्रृंगार ही ऐसे। 16 श्रृंगार औरतें करते हो तो 32 से भी ज्यादा ही करते। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे बनड़ा सा मेरा, लगे दूल्हा सा मेरा, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवर। उसका नाम ही कृष्ण है, कर्षति थी कृष्णा, जो आपको ज्यादा है, लेकिन यही मेरे को आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है भाई? क्योंकि आप जन्मों से उस देवता की आराधना कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। यदि आप हनुमान जी को मान रहे हैं, राम जी को, कृष्ण को, दुर्गा को, काली को, गुरु को, पीर को, तो ये नहीं है कहते साडा मुंडा शुरू तो ही उन्होंने मान रहे, इसलिए मान रहे पिछले उससे पिछले जन्म में भी मान रहा था। जैसे कोई औरत गृहिणी मटर छील के, आलू छील के, उसको डुबो करके फिर कहे नींद आ गई, वो सो जाए, तो फिर रसोई में आलू मटर बनाने कहाँ से काम शुरू होगा? कुछ काम उसने कर लिया, अब उसके बाद का किमें रिन किमें तरना वो शुरू हो जाएगा। पिछले जन्म में जितनी भक्ति आपने की थी, वो भक्ति संसार का बैंक बैलेंस लुट जाएगा, आपके बच्चों के हिस्से, आपकी प्रॉपर्टी, कैश आ जाएगा, गहने। लेकिन ये अध्यात्म का खजाना ऐसा है, खर्च ना खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे। इसको खर्चो तो ये खत्म नहीं होगा, चोर इसको लूट नहीं सकता। निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा मस्त है, मीरा गा रही है। ललिता सखी ने पूछा, जब तुम्हारी शादी हुई थी तभी मैं दाज में आ गई, सेविका दासी, तब से देख रही हूँ, छोटी उम्र से देख रही हूँ कृष्ण 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 करती, अब तू कह रही राम रतन धन पायो। अब अचानक से कृष्ण कृष्ण से राम इधर कहाँ आ गई? कहा मेरे गुरुदेव रविदास प्रभु, उन्होंने कृपा करी, मैं तो केवल एक मूर्ति में बस कृष्ण कृष्ण, उन्होंने रमी शक्ति अकाल पुरुष जो जर्रे जर्रे में समाया है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, उन्होंने मेरे को वो जना दिया, मूर्ति से बाहर निकाल दिया। अब जित देखूं तीर्थ श्याममयी है, बड़ी कीमती वस्तु मिल गई।
मैं तो कुएं का मेंढक बन के गोल गोल घूमती, उन्होंने विराट के विशाल के सागर के दर्शन करा दिए। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो रमी शक्ति वो मेरे को जना दिया। इसलिए आप पहले कोई मंत्र जप रहे हैं तो जरूर जप, उसको छोड़ना मत। फिर आप कहो जी लो मैंने तो पुराना छोड़ दिया था, नहीं, उसको जपते रहो। लेकिन मेरे कहने पे यदि आपने साधना करनी है तो मेरे गुरुदेव ने कहा प्यारे इतना नाराज क्यों है? मैंने कहा महाराज वो मैं दिवाली तक कभी नानी से, कभी मासी से, कभी मम्मी से पैसे मांगता, मेरे को पैसे दे दो, मेरे को पैसे दे दो। मैंने मूर्ति खरीदे जहाँ पर ओदा दे शराबा पींदे पीमा गंदे मर के डोडे पींदे, तो तुमने कौन सा भगत बनना, चल भाग यहाँ से ठगत, कुछ और ही करना होगा। तुमने बसंत की रजिंदर की ये कुल्फी खानी होगी, तुमने गुलाब जामुन खाने होगी, जा करके मथुरे की जलेबी बर्फी। अरे नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने उसको लेना है जो मेरे को अच्छा लगता। किसी ने दिया नहीं, फिर भी मैंने पैसे जोड़ जोड़ के 65 रुपए जोड़ लिए। हाँ दिवाली आएगी, मूर्ति वाले से कह रखा है, वो सब्जी बेचता था कि मूर्ति कृष्ण की मेरे को दे देना। वो कहता जोड़ी 60 की, कोई बात। और फिर माँ मेरी देखे ये तो छठी क्लास में, सुबह कितनी रात सोया ही नहीं, मम्मी कितने बजे, मम्मी कितने बजे। तो सुबह हो वो स्टॉल लगे और फिर मैं मूर्ति लेकर के आऊं। हाँ फिर मूर्ति लेकर के आऊं तो फिर जल्दी ही तैयार होके होते गेड़ियां दमा 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे। लेकिन वहां तो कोई और ही मूर्तियां लगी। अरे वो भाई कहाँ चला गया, वो कृष्ण की मूर्ति वाला कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा। अच्छा उधर देखूं जेल की तरफ, सोलाकुची की तरफ, सब देखता हूँ। इधर देखूं वहां डाक खाना था, बाहर जूस वाला खड़ता, 1 रुपए का मैंगो शेक, बड़ा प्यारा राधा स्वामी जूस बार, वहां लिखा होता, बड़ा प्यारा बंदा। उसके पास डाक खाने के बाद उसने स्टॉल लगा रखा। तो फिर मैं उसके पास गया, फिर उसको कहा वो अंकल आप यहाँ हो, मैं तो ढूंढ रहा था आपको, मेरे को मूर्ति दे दो जोड़ी, ये लो पकड़ो पैसे। तो मैंने आप सब ले लो, 60 की जगह ये 68 पता नहीं कितने 60 जी ले लो, मेरे को मूर्ति दो। अब उसका रंग एक आए और एक जाए। तो मैंने कहा मूर्ति दे दो। कहाँ रखी? नीचे रखी, क्योंकि मैंने कहा था कि 20 दिन बाद दशहरे की दिवाली आती। वो कोई नहीं, मैंने बेच दी वो मूर्ति 100 रुपए में, जय हो। उसके बाद तो बस उसका कुर्ता खींच, उसको मुक्के मार, जितना छठी कक्षा वाला मार, जितनी गालियां बाप देता सब मैंने दे दी उसको। और कृष्ण से कुटी। तेरे को नहीं बुलाएंगे, तू गंदा है, तेरे जैसा गंदा कोई देवता नहीं। तो जब बाबा जी आए, साधुराम जंगम, नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते, बगैर श्यामा के वो नहीं मिलेगा तेरे को, बड़ा टेढ़ा है, नहीं मिलता। एक बार फिट हो जाए फिर निकलता नहीं, टेढ़ा कील हो, ठुकता नहीं, ठुक जाए तो फिर निकलो ढूंढना जब 12 जने, वो नहीं आएगा। घबराओ मत, श्याम परीक्षा ले रहा। तो बच्चे की इतनी गंदी परीक्षा, हम नहीं मानेंगे उसको। अभी देखा सामने खड़े नहीं, जब मंदिर निर्माण हुआ तो हम भगवती काली जय हो, हम तेरे अलावा कहीं जाएंगे नहीं। तेरा दवारा नहीं हो छड़ना मासा, तेरा
दवारा नहीं हो छड़ना। अब नहीं जाएंगे। बाप कभी मार भी दे, माँ तो गोदी में लेती, मेरा बच्चा, वो पति को ही डांट देगी। जब बच्चे पैदा हो जाते पति की शामत आ जाती, क्यों क्या मेरे लाल नु कुछ, क्यों क्या मेरी लाली नु कुछ। शामत से बिगड़ गई। यहाँ मंदिर बना, बाद में सोचा देवी की बड़ी मूर्ति लगवाएंगी, तो ये तो छोटी काकू दिल्ली से लाया था। इसका भी एक इतिहास है, कभी सुनाएंगे, आपने सुन रखा पहले। तो फिर सूद साहब ने कहा नहीं, मेरे को श्याम से प्यार है, तो आप मेरे को पिता कहते हो, तो राधे कृष्ण ये लगा, तो ये मूर्ति आ गई। इष्ट पीछे है इधर दाएं और सामने, बस श्याम सुंदर आके खड़ा हो गए। जैसे कह रहा हो सॉरी यार तब नहीं आ पाए, कई बार कोई फंक्शन पे नहीं आ पाता, लेकिन अब तो जिसने गोदी में बिठा लिया है उसको छोड़ के कहीं जाने को मन नहीं होता। इसलिए ये ना कहना कि मैं इस देवता को मानता हूं, तुम जन्मों से मान रहे हो। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, दुनिया की खबर ना रही। रविपा जी के मंदिर में रास, वही छठी क्लास की बात बता रहा हूँ। वृंदावन से आए, कोई राधा बने, कोई सुदामा जी बने, कोई कृष्ण, तो मेरा ध्यान ऐसे ही रहता कृष्ण की ओर। तो बाजू में पापा जी कहे खा जाना इनू, खा जाना बेच बढ़ जाना। नहीं, मेरे को लगता है कृष्ण ही नाच रहा है। ये कोई मुंडा, कोई बंदा, कोई संसार का जीव नहीं नाच रहा, ये कृष्ण ही नाच रहा है। मेरे को लगता है सांवरा ही नाच रहा। बाजू में कोई कहता है चलिए कह रहे हो 12 बज के, प्यो ने गाला कढ़नी नहीं। दुनिया की खबर ना रही, तन को भुला दिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। तो आपका दिल चुरा लिया उस देवता ने जो जन्मों से आपका है। ये ना कहना मैंने चुन लिया, नहीं, वो कहता मैंने चुन लिया, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सहबा सुन, ओ प्यारे, इतने जन्मों से मैं तुम्हारा ही हूं। इसलिए कोई दुर्गा मंदिर जाता है, कोई ठाकुर द्वारे जाता है, कोई नाथ द्वारे जाता है। कारण क्या है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर हो। नजरों में रह कर नजर न आए, नजरों में रह कर नजर न आए, तो मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी ही नजर का कसूर। तो बाबा जी ने, साधु राम जंगम ने कहा ऐसे गुस्सा नहीं करते, भगवान से नहीं लड़ाई करते। तुमने उनको मिलना है तो पहले राधा रानी को, रमा राधिका श्यामा काली तू ही मात संतन प्रतिपाली, वो एक ही शक्ति पराशक्ति, उसकी शरण में जाओ। शक्ति के बगैर शिव नहीं मिलते, राधा के बगैर श्याम नहीं मिलते, उसका ध्यान कर। मैंने कहा क्या करूं? तब उन्होंने बताया नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां। बाबा जी ये जो आप बता रहे हैं इसका अर्थ यही मंत्र का। मैं नमस्कार करता हूँ उस देवी को, उस दाती को जो सब सिद्धियां प्रदान करती, यहाँ वहां का सब कुछ देती।
उसके अनंत रूप हैं। वो प्रणत को भी पालती, थैंकलेस, जो कभी नहीं मानते, अचानक चले जाते, स्वार्थी, उनको भी गले से लगाती। ऐसी देवी की मैं शरण में हूं। तुम ये मंत्र जपो। तो आपका पहले कोई भी मंत्र हो तो आप उसको जपो जरूर, लेकिन साथ में ये दोहराना, आपका मन अंतर हो जाए। मैंने कहा बाबा जी ये जो देवी आप बता रहे हो ये कौन देवी है, माँ किसको कह रहे? तो कहा ये जय काली, ये काली ही है, ये आद भवानी है, ये शिव की शक्ति है। शिव कैसे लिखते? श छोटी ई की मात्रा व, ये शक्ति ही छोटी स्यारी, यही कालिका है। इसको हटा दोगे तो लिखो फिर शव शव, जिसके बगैर शिव भी शव है, वो महाशक्ति का मंत्र दे रहा हूं। नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी। तो सोहम कह रहा था कि आप आस्था गुप्ता को बुलाओ, अंबिका को, उसको समझा दो सब कुछ, 2-4 दिन बुलाओ, सेटिंग दो। मैंने कहा अब बहाना मिला है, गुरुजी ने कहा ये गुप्त ज्ञान है, किसी को देना नहीं। अब उन्होंने फोन पे पूछा है, फोन पे बताऊंगा तो ये जो लल्ले शल्ले ये भी साथ में चले भी, इनका भी कल्याण हो जाए। कभी तो मन होगा ना संसार से टूटा हुआ कि साधना कैसे करते, प्रदक्षीकरण कैसे होता है, देवता सामने कैसे प्रकट होता है। कभी ये साधना करना चाहे तो वो तो गुप्त बता नहीं सकते, लेकिन बाबा जी ने कहा यदि कोई प्यासा आ जाए तो उससे छुपाना भी मत। अब एक रू तो आ गई प्यासी, वो कहती हमने काली को जानना है तो फिर भेद जानो। नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां। ये मंत्र आपने जपना है। जब आप बैठे हो आसन पे, हमेशा आसन पे बैठ के मंदिर के देवता के समक्ष जलते दीपक के, घो के दीपक के सामने चिमनी रखी हो, और फिर लाट इधर उधर ना जाए, खड़ी लो हो, तब तो आपकी लो लगेगी ना। लव लो कहाँ चित्त आपका, लिव कित्थे लगी? तो वहां बाजू में जल देवता का, अग्नि का पैरा हो गया। तो फिर अग्नि को कौन शांत करता है? जल। तो जल थोड़ा सा रख लेते हैं गिलास में ढांप करके, एक कोली नीचे को, तो ये पड़ा हुआ है देखा ना। तो फिर वो कहते हैं कि महाराज जी आपका गला सूख जाता है जब आप पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, तो साथ में जल रख लेते। अरे नहीं, उसमें विचित्र एक स्वास्थ्यवर्धक शक्तियां प्रकट होती। जल जो रखते हैं, देखा ना, लोग घर में गंगा जल रखते हैं, त्रिवेणी का जल रखते, प्रयागराज का क्यों रखते, अमरनाथ जी का क्यों रखते? छिट्टा देना भाई, कुछ ऐसा हो लगे कुछ अनिष्ट हो रहा है तो फिर प्रभु शांति शांति शांति, और उसको पी लेते। कहते महाराज जी आप चरणामृत नहीं बांटते, आप लायक ही नहीं, ऐसे कैसे दे दूं आपको? हाँ क्यों जी, वैसे कैसे प्रदान करूं भी आपको? तो वहां एक साधना, अपने आसन पे बैठ करके उस देवता का आवाहन, उसको बुलाना है। आवाहन, न जाने वो किस भगत का बेड़ा तार रहा हो, न जाने वो किस धाम में स्थापित हो वो शक्ति, तो फिर आप उसका आवाहन करते। ज्योत जला रखी है मांझ सवार के, ये देवताओं का भोजन है। जिस थाली में कल खाया था उसी में आज खाया, लेकिन धो तो लिया ना कि कल दी लिबड़ी पे आलू मटर नाल अचार नाल। इसी तरह अपनी ज्योत को ढंग से मांझना। लोगों के घर में जाता हूँ, पीरों का चिराग करते, सिक्कड़ जब में इन्ने कालक दे, इसको बदल दो भाई चिराग को, देवता का प्रसाद है ही, ये वहां तक जाता है। इतना अशुद्ध, इसको मांझो, इसको साफ करो, ऐसे नहीं। इसलिए भक्ति पुट्ठी पड़ जाती, हमको विधि पता नहीं, ऐसे लगे हुए। हाँ, कोई आपके घर में आए पानी देना तो 2 उंगलियां बीच में डुबो के को, लो जी अंकल पानी, मेरा ख्याल वो पी लेगा,
और माँ सर्च डोल जाके। तो प्यारे, यदि विधि नहीं पता है, हाँ, तो फिर यदि आपका प्रेम है वो अलग बात है। अब शीतू आएगी, वो कुरली करेगी, गरारे करके वो पानी में गिलास में डाल दी। अब वो कहेगा दादू पी लो इसको। अब बताओ क्या करूं? ला में बेटो, तो फिर मैं वैसे पी लेता हूँ। अपने नल का दी कचैन। सच में मन में आता ही नहीं कि गंदा है, झूठा है, वे ठोक कर ला रहा, नहीं, अपना प्यारा है, मेरी 3 साल की प्यारी ये कंजका है, बड़ा प्यार है, दादू पी लो। उसको पता ही नहीं झूठा है कि सच्चा। अब का माधव चेरी खा रहा था, तो फिर ऐसे ऐसे करो, दादू ये बहुत मीठी है, दादू आप खाना, चल सीधी मुझ गिटकते हो। क्या करूं, खाना पड़ेगा। तो प्रेम की बात अलग है। अभी तो भक्ति की शुरुआत नहीं हुई, उसमें तो नियम पालोगे कि नहीं पालोगे? तो सामने बैठ के आप जाप करना, ये मंत्र है। संसार में 7 करोड़ मंत्र हैं और सबसे बड़ा मंत्र वो ओम का है। ओम यानी शिव, और शिव की अर्धांगिनी फिर दूसरे नंबर पे किसका मंत्र आया? वैसे तो पहले भी आ गया, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां। जब आसन पे बैठे तो इस मंत्र का जाप किया, इसी मंत्र को सुना। ये किस देवता देवी का मंत्र है? जय काली। और चलते फिरते क्या जपना है? जय काली, जय काली, जय काली, जय मां काली। धुन आप कोई सी भी रख लो, लेकिन वो धुन ऐसी रखना कि आपकी धुन उधर जुड़े। ये नहीं जय मां काली, आपको करुण अर्जुन याद आ जाए, उधर सलमान खान सल्लू याद आ जाए, और इधर आपको शाहरुख खान याद आए। आप तो भगवती का स्वरूप चिंतन कर रहे थे, इसलिए फिल्म की तर्ज पे वो कहते बेटे वगैरह ना भजन गाओ, क्योंकि फिर सजी ध्यान उधर चला जाता है, हम असल से चूक जाएंगे। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर में बस एक ही मंत्र, जय काली, जय काली, जय काली, जय कल्याणी, जय काली, जय कल्याणी, जय काली, जय कल्याणी, जय काली, जय कल्याणी। अपने इष्ट का ध्यान बस। जैसे ऋतु, ये सारा परिवार वहां से आया कपूरथले, अभी मेला भद्रकाली का लगेगा, तो ये सब कालिका के उपासक। जय काली, जय कल्याणी, जय काली, जय कल्याणी। तेरे दर ते थोड़ कोई ना, जगह भिखारी तू रानी। जय काली, जय कल्याणी, जय काली, जय कल्याणी। चलते फिरते जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। श्वासों पे सुमिरन। अपने इष्ट को नहीं बदलते, जैसे हमारे शम्मी कश्यप है तो ये मानते चिंतपूर्णी माता, लेकिन फिर वो तेलियां तुलियां देखो, जय बालाजी, जय बाला, पता नहीं क्या करने लगे। ठीक है, सभी स्वरूप उसके, लेकिन अपने इष्ट को पक्का कर लो कि ये इष्ट है मेरे, भगवान यही है, इनके रूप में मैंने दर्शन करना है। तो मंत्र आपका एक, बस उसी मंत्र को पक्का करो। बाबा कहते हैं मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास। मंत्र में देवता का निवास है। नाम और नामी ये अभिन्न नहीं है। अब आप कहोगे अनीश, अनीशनाथ, तो मेरे को बोलना पड़ेगा मेरा नाम और मैं एक हूं। तो फिर मंत्र को साधारण न समझना, बैठ जाना जपने के लिए। फिर दूसरा तरीका है यंत्र। एक यंत्र होता है, उसको सामने रखते हैं, जैसे श्री यंत्र, जैसे भैरव यंत्र, जैसे काली यंत्र। तो वो ऐसा नक्शा बना होता है, जब उसके सामने ज्योत जलाते हो तो फिर वो ज्योत चमकोर से सारे कमरे में पॉजिटिविटी बढ़ती है।
तो लक्ष्मी यंत्र रखने से लक्ष्मी महामाया आपको नहीं दिखेगी, लेकिन चल अचल प्रॉपर्टी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। श्री सूक्तम में यही बताया गया। तो यंत्र का भी अपना महात्म्य है। तो यंत्र बाजार में बहुत मिल जाता है। तो वो देवता का एक नक्शा बना करके, मंत्र भीतर देखना, यंत्र उसको बाहर देखना। हाँ, उसको बाहर देखना। जैसे दूरदर्शन है ना, तो वो एक यंत्र है। कहीं से जाकर के जलंधर वो मेन केंद्र है, और फिर उसके केबल के जरिए या फिर एंटीना के जरिए आपके टीवी पे, स्क्रीन पे वो सारी पिक्चर आ जाती है। मंत्र से भीतर और यंत्र से बाहर उसका प्रकटीकरण होता है। तीसरा है तंत्र। ये थोड़ा सा वर्जित एरिया है। तांत्रिक नाम सुनते ही लोगों में नेगेटिविटी छा जाती है, नहीं ये ठीक बंदा नहीं है। जैसे आपके पास कोई आया तो आपने उसको गोलियां, कैप्सूल, पुड़ियां ये सब दिए, तो ये क्या है? मंत्र। अब उसका काम नहीं बना, स्वास्थ्य नहीं, तो फिर उसको ग्लूकोज, ब्लड, हाँ, टीके, इंजेक्शन, ये क्या है? ये है यंत्र। और तंत्र क्या है? टालिया फाड़ के बड़ंगा काट, ये ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन किसी को पसंद है? बताना जरा। कहते यार दवाई दे के ठीक कर दिया। हाँ, तो ये तीन तरीके से देवता का प्रत्यक्षीकरण, एक मंत्र, एक यंत्र, एक तंत्र। तो तांत्रिक क्रियाओं में तो फिर आपको शमशान में जाना पड़ेगा ना, आधी रात में, और स्नान करके वहां फिर बैठ करके साधना, फिर रखो वहां सिंदूर, रखो नींबू, रखो देवता का प्रसाद, जो आप रख रहे, जो आपके देवता को पसंद है, जा सकते हो। तो फिर जब तंत्र और यंत्र इनसे हमको कोई सरोकार नहीं है, तो एक ही तरीका, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां, नमो देवी अनंत रूपिणी प्रणत पालिनी मां। जब उसको बुलाना है तो केवल भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही से सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए मन में ये नहीं आए देवता को ये चढ़ाई, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये यंत्र लग रहे, तो आप कंफ्यूज्ड क्यों हो? आप एक रास्ता क्यों नहीं चुन रहे? तो गुरु बता रहे प्यारे, ये तांत्रिक यांत्रिक रास्ते ये भी वर्जित, इसको छोड़ दो, सिर्फ उसका नाम लो, कलयुग केवल नाम आधारा। अब वो कैसे लेना है, विधि क्या है, वो आगे सत्संगों में आप सुनेंगे। इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को धारण करना प्रैक्टिकल है, कर लेना, तल पे न छोड़ देना, फिर प्राप्ति होगी। यहाँ के सारे सुख मिलेंगे, वहां सीट तुम्हारी पक्की, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ, यदि यहाँ से तुमको दर्शन नहीं हुए, फिर जहां मर्जी भटक लो, मैं लिख के दे दूंगा, तुम्हें कहीं से नहीं होगी। यदि इतनी सरल भाषा में, इतनी ओपनली मैं बता रहा हूँ, फिर तुम नहीं उसको देख सकते, तो फिर कहीं भी चाक मार लो, तुमको कुछ नहीं, बाल भी नजर नहीं आएगा। पूरे विश्वास से कि हाँ हम उसको देख पाएंगे। हे माँ कृपा करना। ब्रह्म ज्ञान प्रदायिनी माँ गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।